वैसे आज के दौर में रामायण से सभी अवगत हैं। रामायण की कथा यानी रामायण सीरियल टेलीविजन चैनल पर नंबर 1 पर रहा है। आपने देखा होगा कि अशोक वाटिका में रावण ने सीता को किस प्रकार कैद करके रखा है और वहां सीता की निगरानी के लिए त्रिजटा नाम राक्षसी को तैनात कर दिया गया है। रावण ने त्रिजटा से यह कहकर वहां रखा है कि वह सीता को डरा धमकाकर उसे रावण की संगिनी बनने के लिए राजी करे, लेकिन ऐसा नहीं था। त्रिजटा तो सीता की मदद करती थी, जबकि तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी सीता की रक्षा करती थीं और उनका ढाढ़स बढ़ाती थीं। इतना ही नहीं, त्रिजटा ने तो कई बार रावण के प्रकोप से सीता को बचाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर त्रिजटा कौन थीं और राम रावण युद्ध के समाप्त के बाद वो कहाँ गईं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तो हुआ ही है, लेकिन दक्षिण के एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं उसमें उसका उल्लेख कहीं बड़े पैमाने पर हुआ है। जिस दौरान लंका में रावण और राम की सेना में युद्ध हो रहा था, त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। रामायण की दूसरी भाषाओं में संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और भी वर्णन आए हैं। इसमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को चौकीदार के रूप में रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहता है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वह भी राम भक्त थी और यह भी उल्लेख है कि मंदोदरी ने खास तौर पर उसे सीता के देखरेख के लिए रखा था। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। इस प्रकार त्रिजटा रावण की भतीजी लगती थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को वेंचाकेई कहा जाता है। थाई रामायण रामाकियन में कहा गया है कि हनुमान जी के साथ त्रिजटा का विवाह हुआ था और उनसे त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया था कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि इस शादी में वे त्रिजटा के साथ केवल 1 महीना ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने केवल एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान तेगनगा कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान के पत्नी के रूप में दिखाया जाता है। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ एक मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थीं, तो सीता ने उनसे कहा था कि त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण अयोध्या में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया था कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगी। फिर उसकी पूजा वहीं एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस मंदिर में आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है।